ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है जैसे गिलहरी नहीं चिलचिलाती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंदवन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। हनुमान जी प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीकर फिर सौंप जाना चाहिए। कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाएगी। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी। हनुमान जी महाराज है, बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने, और मैंने कह दिया है ऐसा, माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। इस शास्त्रों को जो ये कहते ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। नहीं, आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना है। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो अलग अलग मर्यादा, जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चले। एक बात मेरी मान लो, थोड़े समय के लिए अकेले रहो। 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो, शांत एकांत, सबसे अलग बैठ करके नाम जप करो। एकम क्वापि निषद्य सत्य तरु तले, किसी वृक्ष के नीचे, पावन नदी के तट पर, कहीं एकांत मंदिर में या अपने घर में ही एकांत कमरे में शांत बैठ करके प्रभु को मानो हम पुकार रहे, ऐसे जपो। राधा वल्लभ राधा वल्लभ, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम तुम्हें प्रिय हो। मान प्रार्थना मान लीजिए, ये हृदय की बात कहते हैं, पछताना नहीं पड़ेगा। मद अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति में भी अभिमान जागृत हो जाता है। सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, जहां पर दोष दर्शन होने लगे वहां जान लेना अभिमान आ गया है। बिना गुणाभिमान हुए दूसरे में दोष दर्शन नहीं हो सकता। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का भाव, गुण का आरोप, अपने में गुण का अभिमान, दूसरे में दोष दर्शन, ये पतन का लक्षण है, सिर्फ पतन का लक्षण। ऐसा हो जाए तो प्रभु के सामने चिल्ला के रो, बचा लो प्रभु बचाओ, अभिमान आ गया। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
सामने आपके चाहे जितना भयानक प्रेत हो टिकेगा नहीं। कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए। आजकल जो इन्फ्लुएंसर है बच्चों को अंडा मांस पोल्ट्री खाने की सलाह देते हैं, इससे स्टेमिना बढ़ता है। उनसे मेरा है स्टेमिना सामने धरिए फोन और लाइव 11 घंटे नॉन स्टॉप सपाटे लगा कर दिखा दीजिए। मैं सलाम करूँगा तुम, मैं मानूंगा तुम रियल देशभक्त हो। आज तक तो आया नहीं कोई। इससे साफ पता चलता है कि वो भारत केवल पैसे कमाने के लिए लोगों को चरित्रहीनता अंडा मांस पूरे डिब्बा पर उस रहे, उनका जीवन बर्बाद कर रहे और उसी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। जो भाई क्लियर है, सच्चाई है, उसी के खिलाफ लड़ाई है। ना मुझे किसी लोभ ना लालच, जो दिल में आता सो में बोल। जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। हमने आज तक अपने को स्वीकार नहीं किया कि मैं किडनी मरीज। अगर स्वीकार कर लें तो हम बिस्तर से न उठ पाए। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, अब अप डाउन हो जाते हैं। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, हमारे ऊपर कोई रोग नहीं। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देखना चाहिए। रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है, वो और किसी औषधि में नहीं। अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको परास्त नहीं करता है। सबको कष्ट है, कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है, तो हमको उत्साह संपन्न रहना है। भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है इसके पास व्यवस्था नहीं। अपने आप सब व्यवस्था भगवान करते हैं। एक कारण बताया, मूल कारण ब्रह्मचर्य। हाँ जी, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है अभी कि 100 में से 95 तो इसी में। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो पुरस्कार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था। युद्ध की बात से काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम। और अत्यंत नमकीन और अति अधिक मीठा, मीठा सात्विक में हो, ऊपर में वर्णन किया गया है, पर अधिक मीठा। अब पता चला गुलाब जामुन आ गए तो 10, 12, 15 तक कोई बात ही नहीं है। खीर आदि हलवा आदि समेटते चले जा। भैया ये कोई गोदाम थोड़ी, आते हैं थोड़ा उचित पाल हो गया, बिना औषधि के पच जाएगा। आप देख लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। और आप सात्विक रहेंगे, आपका चिंतन बनेगा, नींद नहीं आएगी। ये साधु, ये बहुत खतरनाक ब्रह्मचर्य के लिए है। पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते तो आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है, वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए। 8 प्रकार के ये महत्वपूर्ण है। पहला, जो हम देखते हैं उस पर सुधार करो, जो हम सुनते हैं उस पर देखो। कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं भूल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न देखें। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधान। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा ले। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता, नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। सच्चिदानंद प्रभु को छोड़कर कहीं भी आश्रय या सुख बुद्धि होना
मतलब खतरा प्रारंभ हो गया है। ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद परम सुख स्वरूप प्रभु जो हमारे आश्रयदाता हैं, इनके सिवा कहीं आशा भरोसा हो जाना मतलब अब हमारे परमार्थ का खतरा प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कभी ऐसी कल्पना भी ना होने पावे उपासक के हृदय में अपने प्रभु के सिवा किसी अन्य का आश्रय। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।